बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को डिनोट किया जाता है P से। ठीक है, और ये इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू F/A, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में एरिया है या स्क्वायर का एरिया है, किसी भी चीज़ का है, 1 मीटर स्क्वायर को हम जनरली कहते हैं कि यूनिट एरिया है। ठीक है, तो जो SI यूनिट होता है प्रेशर का वो होता है पास्कल, PA। ठीक है, जैसे किलोमीटर km होता है ना, तो ये पास्कल PA ये इसका यूनिट होता है प्रेशर का। अगर आपको याद नहीं है तो किस तरह से निकालेंगे? P इज इक्वल्स टू F/A। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? P इज इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। देखिए कितने मजे से निकल आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है पास्कल के इक्वल। ठीक है, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। अब ये प्रेशर किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि किन किन चीज़ों को चेंज करने से प्रेशर इफेक्ट होता है। दो चीज़ें हैं, एक एरिया और एक फोर्स। अगर तो फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये देखें डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों ऊपर है ना, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और प्रेशर और एरिया को देखें, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर तो एरिया हम ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर एरिया कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को आप इस चीज़ से देखें कि अगर आपने दीवार में एक कील लगाना है, ठीक है, कील जनरली हम किस साइड पे रखते हैं? जो नुकीली साइड होती है ना, शार्प साइड होती है, वो दीवार के ऊपर रखते हैं और पीछे से हैमर के साथ हिट करते हैं। क्यों भाई? कील को हम उल्टा क्यों नहीं रखते? वो इसलिए कि जब शार्प साइड जो है वो कांटेक्ट में आती है दीवार के साथ और पीछे से उसको हिट किया जाता है, तो आप देखें एरिया क्या है? कम है। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, आसानी के साथ कील जो है वो दीवार के अंदर चला जाता है। ठीक है, सेम फोर्स के लिए अगर आप कील को उल्टा कर दें और उतनी ही फोर्स के साथ आप हैमर से मारें तो वो कील जो है वो दीवार के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया जो कांटेक्ट में आया हुआ है अब दीवार के साथ। समझ रहे हैं ना इस बात को? थोड़ा सा विजुअलाइज करें इस चीज़ को। ठीक है, कील की दो साइडें होती हैं, एक जो है वो शार्प होती है और एक जो है वो थोड़ी ज़्यादा एरिया वाली होती है, गोल सी होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह से एरिया चेंज करने से जो हमारे पास प्रेशर है ओवरऑल वो चेंज होता है। और फोर्स जो है वो तो आपको पता है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, कम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो ये पहली दो लाइनों में यही बात हुई थी जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद बैलून की एग्जांपल दी हुई है कि एक बैलून है, अगर आप उसको यहाँ से पूरा ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है, तो वो इतने जल्दी जो है वो फटता नहीं है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल बारीक सी सुई हल्की सी उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है? वो बर्स्ट कर जाता है, वो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पूरा हाथ से इसको ग्रिप करते हो ना, पूरे हाथ से ग्रिप करते हो, तो एरिया ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर कम है। लेकिन यही आप शार्प सी नीडल जो है, पिन जो है वो इसके अंदर लगाते हो तो उसका जो देखें एरिया है कॉन्टैक्ट बैलून के साथ वो बहुत कम होता है। तो जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है उतनी ही फोर्स के लिए, तो ये बैलून क्या कर जाता है? बर्स्ट कर जाता है। तो सारी गेम किसकी है? कॉन्टैक्ट एरिया की। एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। ठीक है ना? इसी तरह से हील की एग्जांपल आपको दी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं और आपके साथ से एक लेडी गुजरती हैं जिन्होंने इस तरह की हील पहनी हुई है और खुदा न खास्ता वो आपके पाँव के ऊपर पाँव रख देती हैं और ये हील जो है वो आपके पाँव पे आ जाती है, तो आपके पाँव का क्या हाल होगा? ठीक है, यानी कि जब एरिया कम है ये वाला तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़ोर का आपको ये जो हील है ये फील होगी।
दर्द होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी लेडी ने फ्लैट चप्पल पहनी हुई है, ठीक है, फ्लैट है इस तरह की, और वो आपके ऊपर अगर पाँव रख दें तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो शायद आपको दर्द हो, लेकिन इतना नहीं होगा जितना ये हील से होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सारी गेम क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया की है, कि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, चीखें निकल जाएंगी। लेकिन अगर एरिया ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। यहाँ पे से ये सारी बातें जो हैं वो एक्सप्लेन हुई थी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सेम केस जो है वो एक नाइफ़ के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोश्त है, ठीक है, ये आपने काटना है नाइफ़ के साथ। अगर आप नाइफ़ जो है वो उल्टी पकड़ लोगे, यानी कि जो इसकी नॉर्मल साइड होती है ना, कटिंग वाली नहीं होती, नॉर्मल साइड, वहाँ से आप लगे रहो, गोश्त कटेगा ही नहीं। लेकिन यही अगर आप शार्प वाली साइड, अगर छुरी तेज़ हल्की सी टच भी करोगे तो गोश्त जो है वो कट जाएगा। तो ये भी वही बात है, अगेन प्रेशर वाली, एरिया वाली, कि एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी अच्छी। यहाँ पे भी यही बात हुई है। ये देखें शार्प है ना ये, तो ये ज़्यादा अच्छी कटिंग करेगा। या फॉर एग्जांपल ये अगर कील है, ठीक है, ये वैसे नाइफ है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको कील समझें तो ऊपर से अगर आप सेम फोर्स लगाएंगे तो ये अंदर क्या हो जाएगा, अंदर धंस जाएगा। लेकिन ये यहाँ से क्या है, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं ना, खुड्डा है, खुड्डा, ब्लंट नाइफ है, ठीक है। तो इसको अगर आप कील समझ के यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। या बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर शायद ये इसके अंदर धंस जाए, ठीक है। तो प्रेशर में सारी गेम जो है वो एरिया की है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको किस तरह से एरिया चेंज करने से हमारे पास प्रेशर जो है इफेक्ट होता है, ठीक है। या फिर आपको कोई डेली लाइफ एग्जांपल दे के पूछा जा सकता है जिसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये यूज़ हो रहा होगा कि एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं कि अब्दुर्रहमान वाज स्टैंडिंग एट द स्टेज ऑफ अ हॉल फॉर अ स्पीच। What pressure does he apply on stage if his 2 feet cover an area of 400 centimeter square? ठीक है, एक बच्चा है अब्दुर्रहमान जिसका मैस है 50 kg और उसके दोनों फीट ने जो एरिया कवर किया हुआ है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों फुट का जो एरिया है वो 0.04 मीटर स्क्वायर है। अगर आपने एक का एरिया निकालना है तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये आ जाएगा आपके 1 फुट का एरिया, ठीक है। समझ गए इस बात को। आपने फाइंड क्या करना है, आपने प्रेशर फाइंड करना है कि दोनों उसके फुट कितना प्रेशर लगा रहे थे और उसका 1 फुट कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपने W = mg का फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि जिसमें हमें वेट पता चले। वेट भी क्या होता है, एक फोर्स ही होती है, ठीक है। W = mg। और मैस जो है यहाँ पे इन्होंने शायद गलती से 40 kg लिख दी है, क्योंकि मैस 50 kg है तो आपने यहाँ पे 50 लिखना है, ठीक है। मैस क्या है, 50 kg है। और g ग्रेविटी की वैल्यू होती है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो अर्थ की वैल्यू होती है ग्रेविटी की, वो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखें आपने क्या किया है, आपने फोर्स फाइंड कर ली है, आपने फोर्स फाइंड कर लिया। ये W ये है फोर्स होती है, मैंने आपको बताया। अब आप प्रेशर का फॉर्मूला लगाएं, P = F/A, ठीक है। F की जगह आप W पुट करना चाहें W कर दें या डायरेक्ट यही पुट कर दें, बात तो ये है। 490 बाय एरिया ऑफ बोथ फुट ना, यानी कि 0.04, ठीक है। 490 बाय 0.04, इसको आप कैलकुलेट करें। ये सॉल्व करके आपका पार्ट ए हो जाएगा। फिर आपने जो दूसरा वाला फाइंड करना है, यहाँ पे 1 लिख लें। जो दूसरा वाला फाइंड करना है वो होगा P2 = F/A या W/A, ठीक है। उसके लिए भी आपने जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, वो लिखनी है ऊपर F की जगह। और एरिया में आप देखें 1 फुट की बात हो रही है ना, तो 1 फुट का एरिया कितना निकला था, ये निकला था 0.02 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। और फाइनल जो है वो आप आंसर कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि मैंने आपको पूरा नहीं करवाया, ऐसे ही मैं आपको जनरली बता रहा हूँ।
तो आजकल टाइम शॉर्ट होता है मेरे पास, इस वजह से अगर आपको नहीं समझ में आया या आपसे सॉल्व ना हो रहा हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको इंशाल्लाह ये सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।